सोने का अंडा। सुभाष नाम का एक गरीब मजदूर था। वो दिन भर मजदूरी करता और अपना घर चलाता। एक दिन सुभाष काम से लौट रहा था, तभी उसे एक घायल आदमी मिला। सुभाष उसे अपने घर ले गया। उस आदमी के साथ एक बत्तख भी थी जो सुभाष के साथ आ गई। सुभाष और उसकी पत्नी ने उस आदमी की खूब देखभाल की और होश में आते ही उस आदमी ने सुभाष और उसकी पत्नी का धन्यवाद किया और अपनी बत्तख देकर वहां से चला गया। अगले दिन सुभाष की पत्नी ने देखा, अरे ये मुर्गी तो सोने का अंडा देती है, अब तो हम पैसे वाले हो जाएंगे। अरे अरे जल्दी आओ देखो। अरे वाह, सोने का अंडा। सुभाष ने अंडा लिया और सुनार को बेच दिया। अगले दिन फिर मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। अब हर सुबह सुभाष अंडा लेकर सुनार के पास जाता और उसे बेच देता। उन पैसों से जो चाहे वह करता। अब उसके पास एक बड़ा सा अच्छा घर था और हर सुविधा थी। सुभाष अब मजदूरी छोड़ चुका था और वह अब मजबूर ज़रूरतमंद लोगों को पैसे उधार देता था, लेकिन दुगने पैसे कमाता था। ये लो पैसे, तिजोरी में रख दो और मुझे हिसाब कर कर बताओ तिजोरी में कितने पैसे हैं। सुभाष की पत्नी सारा हिसाब उसे बताती है। बस इतना ही? हद हो गई, इतनी मेहनत करता हूँ, बस इतने कम पैसे। सुभाष गुस्से से आग बबूला हो गया। तभी उसकी नज़र बत्तख पर गई। जरूर इसके पेट में अंडे छुपे हैं, आज सारे अंडे एक साथ निकाल देता हूँ। सुभाष ने बत्तख को मार दिया, मगर बत्तख के अंदर से कुछ नहीं निकला और सुभाष अपने लालच और गुस्से के कारण सब कुछ खो बैठा। ये आपने क्या किया? जादुई पहिया, सुनहरा वाहन। बहरमपुर नाम के गांव में संजय करके एक कुम्हार था। वह तरह तरह के मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचता था। उसका बीवी और बेटा भी उसके बहुत मदद करते थे। गांव के सभी लोग संजय के पास ही आकर मिट्टी के बर्तन खरीदते थे। कुछ दिन ऐसा गुजरने के बाद हिम्मत सिंह करके एक व्यापारी उसके पास आया और ऐसा बोला, देखो संजय, मैं लाखों रुपए इन्वेस्ट करके एक मिट्टी के बर्तन का फैक्ट्री लगा रहा हूँ, इसीलिए तुम अपना व्यापार बंद करके कुछ और काम कर लेना, नहीं तो भूखे मर जाओगे। हा 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 हा। तभी संजय की पत्नी ने, ये क्या है जी, ये कारोबार लगा रहा है तो हमें क्यों धमकी दे रहा है, अब हम क्या करें? उसकी बात सही है भगवान, अगर वो फैक्ट्री लगा रहा है तो बर्तन भी बहुत अच्छे होंगे, सभी उसके पास जाकर ही खरीदेंगे। हमको कुछ और काम करना होगा। एक काम करेंगे, हम मिट्टी के तरह तरह के खिलौने बनाएंगे और वैसे भी आजकल उसका बहुत डिमांड है। ऐसा सोचकर संजय ने तरह तरह के मिट्टी के खिलौने बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसका सेल्स बढ़ जाता है। सारे बच्चे संजय के पास के खिलौने खरीदने लगे। ये बात जब हिम्मत सिंह को पता चल जाता है, वो एक योजना बनाता है। एक रात को हिम्मत सिंह और कुछ गुंडे आकर संजय का पहिया और सारे मिट्टी के खिलौने तोड़ देते हैं। अगले दिन जब संजय ये सब देखता है, तभी वह सिर पकड़कर बैठ जाता है। अचानक उस टूटी हुई पहिए में से एक स्वामी जी प्रकट होते हैं। बेटा संजय, मैं तुम्हारी दुख समझ सकता हूँ। मैं तुमको सोने के खिलौने बनाने वाला एक अद्भुत पहिया देता हूँ। उसके ऊपर तुम मिट्टी रखना, बस वह एक सुंदर सोने के खिलौने बन जाएगा। तभी उसकी बीवी ने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तभी स्वामी जी अदृश्य हो जाते हैं। तुरंत उसकी बीवी ने मिट्टी के ढेले को उस मैजिक व्हील पे रखा और देखते ही देखते उस मिट्टी का ढेला एक सोने की बस के खिलौने में बदल गया। ऐसा ही जब भी संजय मिट्टी के ढेले को रखा, वह जादुई पहिए ने तरह तरह के सोने के खिलौना देती थी और फिर से संजय का व्यापार चल पड़ता है। वह अपने घर के सामने ही एक दुकान भी खोल देता है। ये बात हिम्मत सिंह को पता चल जाता है। अरे ये संजय मेरी बात ऐसा नहीं सुनेगा,
आज ही जाकर उसको सबक सिखाता हूँ। ऐसा बोलकर फिर से कुछ गुंडों को लेकर संजय के घर पहुंच जाता है और वह जैसे ही उस खिलौनों को तोड़ने लगता है, उनमें अचानक जान आ जाती है और विशाल खिलौने बन जाते हैं। तभी सारे मिलके संजय के पीछे पड़ते हैं। ऐसा संजय और उसके आदमी उस जादुई पहिए के ऊपर गिर जाते हैं। तभी उस पहिए ने सबको जोर से घुमा घुमा कर एक ही बार सबको बहुत दूर ऊपर फेंक देती है। जब ये सब आवाज सुनकर संजय बाहर आकर देखा तो वहां पर खिलौने फिर से छोटे हो गए और सब कुछ शांत था। ऐसा उस जादुई पहिए ने हिम्मत सिंह को सबक सिखाई और संजय आराम से व्यापार करने लगा। मुर्गी के अंडे की सब्जी। प्रबल नाम का एक किसान था। उसका खेत पूरी तरह बेकार हो चुका था। लाख मेहनत करने के बाद भी खेत से कुछ फायदा ना मिला। हे भगवान, समझ नहीं आता क्या करूं, खेत में तो कुछ उगता ही नहीं। प्रबल चिंतित रहने लगा और उसने खेत पर जाना भी बंद कर दिया। कई दिन बीते। वह इतना चिंतित हुआ कि बीमार हो गया और बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। ये आपको क्या हो गया? अब हम कैसे जिएंगे? बेटा माधव, तुम ही कोई काम तलाश करो। हाँ माँ, आप चिंता मत करो। माधव अब दिन रात काम ढूंढता, कभी कभी खेती पर भी जाता था, पर कोई फायदा न मिलता। एक दिन माधव अंडे लेने दुकान पहुंचा। भाई, ये अंडे मुझे दे दो। कैसे दिए? 10 का 1 है। इतना महंगा? माधव के पास पैसे नहीं थे। तब दुकानदार बोला, ये कुछ टूटे हुए अंडे हैं, अगर तुम लेना चाहो तो आधे दाम में दे दूंगा। माधव खुश हुआ और दुकानदार से अंडे लेकर घर पहुंचा। उसकी माँ ने अंडे की सब्जी बनाई। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, अरे भाई, कोई है क्या? कहिए, कौन है? हम यात्री हैं, हमें बहुत दूर जाना है। क्या यहाँ पर कोई खाने की जगह मिलेगी? हमें बहुत भूख लगी है। नहीं भाई, यहाँ कोई ढाबा या खाने की जगह नहीं है, आप अंदर आ जाइए। माधव ने उस यात्री को अंडे की सब्जी खिलाई। यह सब्जी किसने बनाई? यह मेरी माँ ने बनाई है। यह तो बहुत स्वादिष्ट है। अरे, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि अंडों से इतनी अच्छी सब्जी भी बनती है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मेरा बहुत बड़ा ढाबा है, मैंने कभी भी इतनी स्वादिष्ट सब्जी नहीं खाई। तुम मेरे साथ चलो और मेरे ढाबे पे चलकर मेरे साथ काम करो। हाँ हाँ, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा। और इस तरह माधव उस व्यक्ति के साथ चला गया और मेहनत से काम करने लगा। देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। अब उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी ना रही। रामपुर गांव में किरण नाम की एक औरत रहती थी। उसका गांव में एक ढाबा था। वो अपने ढाबे में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया करती थी। लेकिन उसके ढाबे की जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो थी एग पास्ता, जो रामपुर और आसपास के गांव वाले वहां खाने आया करते थे और उसकी बहुत ही तारीफ करते थे। भाई वाह, मजा आ गया एग पास्ता खाकर। उसी गांव में चिंटू नाम का एक आदमी रहता था। वो किरण से बहुत जला करता था और हमेशा इसी कोशिश में रहता था कि किरण को कैसे नीचा दिखाया जा सके। वो कोई काम काज नहीं करना चाहता था। वो तो बस आसान तरीकों से और लोगों की नकल करके जल्द से जल्द पैसे कमाना चाहता था। एक दिन चिंटू कुछ करतबबाजों को देखता है और मन ही मन सोचता है, अरे वाह, सिर्फ एक बंदर को नचाने से इतने पैसे कमाए जाते हैं। आज इनका पीछा करता हूँ और इनका बंदर ही चुरा लूंगा। चिंटू पूरा दिन उन करतबबाजों का पीछा करता है और चुपके से उनके बंदर को नींद की गोली खिलाकर चोरी कर लेता है। चिंटू उन करतबबाजों के बंदर को ले जाकर एक पिंजरे में बंद कर देता है और खुद पास्ता खाने किरण के ढाबे पर चला जाता है। जब वो किरण के ढाबे पर पास्ता खा रहा था तो वहाँ भीड़ और आगे खाली जगह देखकर उसे एक आइडिया आया। उसने किरण से कहा,
किरण बहन जी, वो बात ये है कि मैंने ना अभी अभी करतबबाजी का धंधा खोला है। मेरे पास बंदर है, बहुत अच्छे करतब दिखाता है। मैं क्यों ना आपके ढाबे के सामने खाली जगह में अपने करतब दिखाऊं? यहाँ पे बहुत भीड़ जुटेगी, आपकी भी कमाई होगी और मेरी भी होगी। किरण उसे तमाशा करने के लिए हाँ कर देती है। किरण के साथ बात कर चिंटू मन ही मन पैसे कमाने के ख्वाब देखकर अपने घर वापस आता है और देखता है कि बंदर पिंजरे में बहुत उछल कूद मचा रहा था। चिंटू एक छड़ी उठाता है और बंदर को मारने लगता है। देख बे बंदर, कल तमाशा करियो तमाशा, नौटंकी मत करियो कोई। और सुबह होते ही वो बंदर को लेकर किरण के ढाबे पर आ जाता है। किरण बहन जी, आ गया मैं अपना तमाशा शुरू कर दूं। किरण उसे तमाशा करने के लिए हाँ कर देती है, लेकिन चिंटू ने तो बंदर चोरी किया था। उसे तो पता ही नहीं था कि बंदर को नचाना कैसे है। वो बंदर को रस्सी से उल्टा सीधा खींचने लगता है और उसे छड़ी मारने लगता है। अबे नाच बंदर नाच, अबे मेरे बंदर नाच। लेकिन लगातार डंडे खाकर बंदर को गुस्सा आ जाता है और वो चिंटू के हाथ से रस्सा छुड़ाकर ढाबे की ओर भागता है और पूरे ढाबे का सामान तहस नहस कर देता है। ये देखकर किरण को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने नौकरों से कहकर चिंटू की बहुत पिटाई करती है। हाय मैं मर गया, अरे छोड़ दो बहन जी, किरण बहन जी मुझे छोड़ दो। बंदर वहाँ से भागकर सीधे अपने मालिक के पास जाता है और अपने मालिक को इशारा कर चिंटू के वहाँ ले आता है। बंदर का मालिक पुलिस बुला लेता है और वो लोग चिंटू को पकड़ लेते हैं और चिंटू सभी के सामने उनसे माफ़ी मांगता है। अरे मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो पैसे कमाने के लिए बंदर चोरी किया था। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। अरे किरण बहन जी, मेरे को अपने ढाबे पे नौकर ही रख लो। और किरण उसे अपने ढाबे पर नौकर रख लेती है और चिंटू अब मेहनत करके पैसे कमाने लगता है, क्योंकि अब उसे चोरी और बेईमानी करने का सबक मिल चुका था और अब वो किरण के एग पास्ता ढाबे पर काम करने लगता है।